हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीकम्युनिकेशन पोर्टल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सर्वे प्रोजेक्ट की स्वैप की एक्टिविटी का बताऊंगा। जिस तरह मैंने अपनी इनिशियल वीडियोस में बताया था कि जो स्वैप प्रोजेक्ट होता है उसका मतलब ये है कि आपके पास एक वेंडर है, सपोज हुआवे का। अब हुआवे के पास प्रोजेक्ट 5 साल से है, या सपोज हुआवे का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो नई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, सपोज वो कंपनी जेटी है या फिर एरिक्सन है, तो उसने क्या करना होता है, हुआवे को स्वैप करना होता है। मींस के हुआवे का इक्विपमेंट रिमूव करके वहां पर न्यू इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन करनी होती है। उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज स्वैप प्रोजेक्ट। अब यहां पर मैं आपको स्वैप प्रोजेक्ट का लेआउट दिखाता हूं। आपको जब लेआउट मिलेगा तो आपने किस तरीके से उसको जज करना है कि इक्विपमेंट आपको वहां से अपने टेक्नीशियन से और रिगर से डिसमेंटल करवाना है, रिमूव करवाना है और उसकी जगह नई इंस्टॉलेशन करनी है। तो एज ए सर्वे इंजीनियर जब आप साइट पर जाएंगे तो सबसे पहले अपने उस लेआउट में ये देखेंगे कि हमारे पास लेग वन उसके एग्जिस्टिंग सेक्टर पे वो कौन सा इक्विपमेंट है जिसको मैंने स्वैप करके वहां नया इंस्टॉल करवाना है। और उस रिपोर्ट में ये लिखना है आपने कि सपोज फर्स्ट जो आपका सर्वे हुआ उसमें आपने एग्जिस्टिंग चीजें जो पहले से टेक्नोलॉजी चल रही है, एक्टिव है, उसकी आपने रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ लेग वन पर 900 फ्रीक्वेंसी बैंड का एंटीना है, आरआरयू है, लेग टू सेक्टर 2 पर 1800 का है और लेग 3 पर 2100 का है। तो जैसे आपको पता है एग्जिस्टिंग मींस कि पहले से जो सेक्टर है 900 फ्रीक्वेंसी बैंड का, कैथरीन का एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है। न्यू इंस्टॉलेशन में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि रिमूव करें सेक्टर 1 से 900 मेगाहर्ट्ज का ये एंटीना और इसकी जगह इंस्टॉल करें न्यू वन जो डुअल बैंड एंटीना है 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का। यहाँ पर आपने ये इंस्टॉल करना है और उसकी कंपनी भी लिखी हुई है, कॉमस्कोप का 60 मीटर पे। मींस जो एग्जिस्टिंग एंटीना सेक्टर 1 पे एक्टिव है उसको आपने रिमूव करके कैथरीन एंटीना को स्वैप करके उसकी जगह पे कॉमस्कोप का एंटीना इंस्टॉल करवाना है। सेकंड, रिमूव ZTRRU एंड इंस्टॉल Huawei RRU। सपोज अब इनिशियली मैंने आपको एग्जांपल दी है कि Huawei को स्वैप कर रही है ZT या फिर एरिक्सन, या फिर Huawei स्वैप कर रहा है ZT को या एरिक्सन को। तो यहाँ पर Huawei स्वैप कर रहा है ZT को, तो इट मीन जो ZT का RRU है वह रिमूव करके वहां पे आपने इंस्टॉल करना है Huawei का RRU। तो आपका ये लेग 1 पे सेक्टर 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा वो कह रहे हैं कि डिसमेंटल द माउंट इंस्टॉल्ड एंड इंस्टॉल द न्यू डाइवर्सिटी एंड टू Huawei डुअल बैंड एंटीना एट 45 मीटर एट लेग 1 सेक्टर 2। सपोज यहाँ पर हमारा सेक्टर 2 हमने न्यू ऐड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक माउंट लगा हुआ है जिसको आपने डिसमेंटल करवाना है। अब माउंट और डाइवर्सिटी में फर्क क्या होता है, माउंट हमेशा उस पर एक एंटीना आप लगा सकते हैं, वो इस शेप में होगा। जो आपकी डाइवर्सिटी होगी उस पे आप 2 एंटीनाज इंस्टॉल कर सकते हैं और वो डाइवर्सिटी इस टाइप की होती है। उस पे आपके 2 एंटीनाज आ जाते हैं।
स्क्वायर टाइप के डाइवर्सिटी फ्रेम होता है जिसपे 2 एंटीना इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक डाइवर्सिटी इंस्टॉल करवानी है। डाइवर्सिटी फ्रेम इंस्टॉल होगा, इसके बाद आप यहाँ पर 2 डुअल बैंड एंटीनास 45 डिग्री की मीटर की हाइट पे यहाँ पे लगाएंगे। सपोज यहाँ पर एक एंटीना और इधर एक एंटीना, और उसको आपने जो एंगल देना है वो एज पर इंस्ट्रक्शन सपोज आपको कह देते हैं कि 180 डिग्री लो। तो कंपास से आप देखेंगे कि 180 डिग्री आपको किस साइड पर बन रहा है। जिस साइड पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है उस साइड पर आप ये एंटीना इंस्टॉल करवाएंगे। इंडोर में रिमूव BTS ZT एंड इंस्टॉल द न्यू Huawei BTS। सपोज ये BTS ZT का है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, Huawei का BTS इंस्टॉल करवाएंगे। और सबसे पहले आप फ्लोर पैड को देखेंगे कि उसका डिस्टेंस यहाँ शेल्टर रूम में जो उसकी वॉल्स हैं उनसे कितना कितना आपने रखना है। ये ना हो कि बाद में जब आप वहाँ इंस्टॉलेशन करने लगे तो केबल की राउटिंग में आपको प्रॉब्लम हो। इसलिए आप ZT के BTS जो लगाएंगे तो वॉल से आपने तकरीबन 3-3 मीटर का फासला छोड़ना है। इसके अलावा लेग 2 पे आप आए तो देखें, रिमूव माइक्रोवेव डिश एट 50 मीटर एंड इंस्टॉल न्यू Huawei RTN। अब यहाँ पर आपने देखना है कि पहले डिश कौन सी लगी हुई है। सपोज वहाँ एरिक्सन की डिश है, अब नए प्रोजेक्ट में आपने वहाँ पे NEC की डिश लगानी है या फिर Huawei RTN लगाना है। तो उधर आप क्या करेंगे कि एरिक्सन की डिश स्वैप करके उसको हटा के यहाँ पे Huawei RTN की डिश आप इंस्टॉल करवा देंगे। सपोज ये Huawei का RTN है तो ये इंस्टॉल करा देंगे। और जो उन्होंने आपको बताया है, सपोज पहले डिश जो लगी हुई थी वो हमारे पास 50 मीटर पे थी। अब अगर वो सपोज कहते हैं 40 मीटर पे है तो आप हाइट के एतबार से 40 मीटर पे उसे इंस्टॉल करवाएंगे। और इंस्टॉल द न्यू Huawei RRU 900 and 1800 megahertz frequency band of Huawei at 30 मीटर। सपोज 30 मीटर यहाँ पे बनता है तो यहाँ बैक टू बैक RRU की इंस्टॉलेशन करवाएंगे और इसके साथ इसे 10 मीटर के जंपर्स के साथ इसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये स्वैप जो बिल्कुल आसान सा है ये आपको समझ आया है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर नहीं दिए जाते, ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ऐसे समझ लें ये जो पार्ट है ये आपका कोर्स से हटके है। और चाहे वो मेरे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या वो 6th सेमेस्टर में है या 4th सेमेस्टर में है, तो वो इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये लेक्चर सुनने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ आप जिस इंटरव्यू में भी जाएंगे उनमें आप उनको बहुत कुछ बता सकेंगे, आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा उन्हें बताने के लिए। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।